नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम मीन राशि के ऊपर वीडियो लेके आए हैं। राहु ने राशि परिवर्तन किया है 18 मई 2025 को। कुंभ राशि में राहु ने प्रवेश किया है 5:08 शाम के तीसरे चरण के साथ पूर्वा भाद्रपद गुरु के नक्षत्र के साथ राहु का स्वयं की राशि में प्रवेश हुआ है। 18 साल बाद योग बना है ये। और मीन राशि की अगर लगन की बात करें तो राहु का जो संचार है, गोचर है, वो आपके 18 महीने के लिए आपके 12वें घर पर बन गया है। केतु आपका 6ठे भाव में आ गया है। देखिए, 12वां घर जो होता है वो विदेश यात्रा का होता है, आपके एक्सपेंसेस का है, हॉस्पिटलाइजेशंस का है, आपकी जो बेड प्लेजर है उसका भी होता है, मेडिटेशन, योगा का, ध्यान केंद्र का, मोक्ष त्रिकोण का घर 12वां घर माना जाता है, और विदेश से इनकम का भी माना जाता है। तो राहु का 12वें घर में जाना, विदेश से इनकम, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से काम, और विदेश में अगर आप जाना चाहते हैं तो राहु और केतु ये ऐसे ग्रह होते हैं जो विदेश में ले जाने के लिए बहुत ही कारगर प्लानक होते हैं। विदेश से इनकम भी ये जनरेट करते हैं। जैसे कोई चीज़ आपने बाहर भेजनी है, उससे रिलेटेड आपने ऑर्डर लेने हैं, तो राहु का यहाँ पर संचार आपके लिए बहुत ही फ़ायदे वाला है। जैसे आपको कहीं यात्रा पे जाना है तो यात्रा में राहु का 12वें घर में जाना बहुत अच्छे इन्जॉयमेंट देता है। और ये अपनी राशि में है। राहु 6 8 12 भाव में राहु अच्छा फल देता है। 10वें भाव में भी ये फल देता है। 12वें घर में राहु हो तो 6ठे घर को देखता है। ये लिटिगेशन से भी आपको विनिंग कराता है। ओल्ड कोई केस चल रहा हो उससे विजय करा देता है। तो इस ग्रह में ये पावर है, क्योंकि बैड प्लैनेट आर प्लेस्ड इन द बैड स्थाना गिव्स गुड रिजल्ट एज पर द ऋषि प्राशरा एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये मूल सिद्धांत है। तो ये स्थान जो मिले हुए हैं इनके लिए बड़े इनको कारगर मिले हुए हैं। राहु यहाँ पर बड़ा कंफर्टेबल फील करता है 12th हाउस में। अगर ये राहु बिगड़ जाए, जैसे आपकी लगन चार्ट में राहु खराब बैठा हुआ है, तो 12वें घर में अनएक्सपेक्टेड खर्चे बढ़ा देता है। और आपका जो है, अगर कोई केस चल रहा है तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और हॉस्पिटलाइजेशन के भी ये योग बना देता है। तो मैंने बताया ना पिछली वीडियो में, अगर आपने देखी होगी, तो एट्रीब्यूट्स जो होते हैं प्लैनेट के अच्छे भी होते हैं, ख़राब भी होते हैं। आपको देखना है कि आपको किस तरह से उसको पॉजिटिव करना है प्लैनेट, क्योंकि ग्रह जो यूनिवर्स में होते हैं वो किसी का बुरा नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग अपने कर्मों के द्वारा जो कुंडली जनरेट करके आते हैं उसी के द्वारा फिर ग्रह आपको पैलेनाइज करते हैं। ये ऑटो सिस्टम चलता है ब्रह्मांड में। तो उसी के द्वारा कुंडली का निर्माण भी वैसे होता है। जैसे किसी का राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष बन गया, किसी का पितृ दोष बन गया, किसी का गुरु चंडाल योग बन गया, किसी का अंगारक दोष बन गया, तो ये राहु के निर्माण के द्वारा ही दोष भी उत्पन्न होते हैं। क्योंकि ये हमेशा रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स आते हैं, राहु केतु, और शनि के दूत माने जाते हैं, और ये पिछले जन्म से रिलेटेड आपके पाप कर्मों की फाइलें खोल लेते हैं, और आपको इस जन्म में आपको उसका जो रिज़ल्ट है अच्छा बुरा वो देते हैं। तो इस तरह से इन ग्रहों का शैडो प्लैनेट का रोल होता है, क्योंकि शैडो प्लैनेट है। हालांकि इस कल युग में, इस युग में राहु का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल है। राहु के पास मटेरियल चीज़ें हैं, माया है, शक्ति है, पावर है, दिमाग है। राहु जिसका बलवान है उसको बहुत बड़ी हाइट देता है। उसके बाद लग्जरी चीज़ें होती हैं, प्लेन तक होते हैं उसके पास, अच्छे अच्छे घर होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज मैंने देखे हैं कुंडलियाँ जिनके राहु बड़े बलवान होते हैं, बहुत बड़े बड़े एम्पायर होते हैं उनके पास, समझ लिया। तो राहु एक ऐसा प्लेनेट है जब देने पे आता है तो बहुत माला माल भी कर देता है। मीन राशि की बात करें तो बृहस्पति से 12वां है, सेहत के लिए अच्छा नहीं है, माइनस पॉइंट। और अगर आप अपनी वाणी पर कंट्रोल रखेंगे, खर्चों पर कंट्रोल रखेंगे, तो राहु के रिजल्ट अच्छे आएंगे। यात्रा के लिए अच्छा है, विदेश की यात्रा के लिए अच्छा है, धर्म की यात्रा के लिए अच्छा है। और 12वां घर है इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। आप जैसे कोई काम शुरू किया, आपने माल को बाहर भेजना है, विदेश में एक्सपोर्ट का ऑर्डर आना है, तो आप जाइए विदेश में, राहु देने को तैयार है। और अगर राहु की दशा मिली हुई तो सोने पे सुहागा है, आपको वो प्लेसमेंट दे रहा है। केपिस्ट्रोलॉजी क्या कहती है कि जैसा ग्रह वैसे ही बन जाओ, और जिस इनके एट्रीब्यूट्स के द्वारा, जैसे एट्रीब्यूट्स इनको मिलते हैं वैसे ही आपको काम करना पड़ता है, नहीं तो हमें नुकसान हो जाता है। राहु क्या है? राहु टेक्नोलॉजी है। आप टेक्नोलॉजी यूज़ करो अपने काम में। राहु कहता है कि आप अपने
प्लेटफॉर्म को, सोशल मीडिया में आप उसका एडवर्टाइज़ करो। आजकल तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आप उस प्रोडक्ट को आप वहाँ पे लॉन्च करो। राहु पर्दा भी है, राहु आपका जो फिल्म बनाते हैं वो भी है। तो कहने का मतलब ये है कि राहु के एट्रीब्यूट्स आपको काम में अपनाने पड़ेंगे, तब आपको राहु फ़ायदा देता है। अब भार्गव घर में राहु है तो ये नक्षत्र वाइज अगर इसका देखा जाए तो ये पहले तो गुरु के नक्षत्र में रहेगा। गुरु की 2 राशि हैं आपकी, आपकी फर्स्ट हाउस की राशि है, दशम भाव की राशि है, और उसका लॉर्ड 12वें घर में है। तो थोड़ा हेल्थ में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नक्षत्र गुरु का है। दशम भाव मैंने बताया ना, इसके साथ कनेक्ट बनाया हुआ है। तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम से या जॉब करते हैं फॉरेन में, तो आपकी तरक्की के योग भी बना रहा है। कनेक्शन बना दिया ना उसने दशम का 12वें घर के साथ। ये अब जो राहु है ये शतभिषा नक्षत्र में जब प्रवेश करेगा 23/11/2025 को, तो अपने ही नक्षत्र में से चला जाएगा। राहु का नक्षत्र बहुत पावरफुल हो जाएगा और टिल 2/8/2026 तक यहाँ पर रहने वाला है। राहु जब भी अपने नक्षत्र में जाता है, और राहु के पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है। शतभिषा नक्षत्र वैसे भी राहु बड़ा कंफर्टेबल फील करता है, अपने ही घर में होगा। खर्चे तो बढ़ाएगा, साथ साथ में आपकी विदेश से इनकम भी जनरेट करेगा, विदेश की यात्रा होगी। आपका जो है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अगर काम करते हैं उसमें भी बहुत बड़ा धन लाभ देता है। तो 23/11/2025 से लेकर राहु 2/8/2026 तक ये चलने वाला है शतभिषा नक्षत्र में। अब देखिए राहु की जो तीसरे नक्षत्र का जो आएगा वो धनिष्ठा नक्षत्र में आएगा। वो 2/8/2026 से लेकर टिल 5/12/2026 से धनिष्ठा नक्षत्र में रहेगा, क्योंकि उसके बाद फिर मकर राशि में चला जाएगा। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का अंगारक योग भी बनाता है, थोड़ा सा मंगल के साथ कंफर्टेबल नहीं होता है। मंगल की राशि आपकी दूसरे वर्ग की राशि है, धन का नुकसान करेगा उस समय। और नवम भाव की राशि है, यात्रा आपकी रहेगी विदेश से, साथ आपका पिता के स्वास्थ्य में हानि, विदेश के साथ संपर्क बनेगा, लंबी दूरी की यात्रा में आपका खर्चा काफ़ी रहने वाला है। राहु की दृष्टियों की बात करें तो 5वीं दृष्टि इसकी चौथे घर पे जा रही है। जब भी चौथे घर के साथ राहु कनेक्शन बनता है, गुरु बैठा, गुरु राहु को देख रहा है, तो आपका विदेश में अपना मकान बनाने का भी योग बनता है, विदेश में इन्वेस्टमेंट का भी योग बनता है। अब घर से अगर बाहर जाना चाहते हैं विदेश में, तो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल फील करेगा यहाँ पर राहु, क्योंकि उसका लगन बन जाएगा, 11 नंबर का लगन बन जाता है। और चौथे घर में जब ग्रह बैठा हुआ है तो वो आपको इनकम भी जनरेट दे रहा है। आप यानी घर से बैठकर ऑनलाइन वर्क करके भी आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। जैसे आईटी के बंदे होते हैं ना, वो जो अपने कंप्यूटर पे काम करते हैं, ऑनलाइन वर्क भी करते हैं, ऑफलाइन भी करते हैं, तो वो चौथे घर से देखा जाता है जब 12 का कनेक्शन होता है, और तृतीय भाव होता है ऑनलाइन वर्क का। तो ये भी आपका योग बना रहा है। राहु आपका चौथे घर में दृष्टि होने से आप अपने घर की साज सज्जा, रेनोवेशन में बहुत बड़ा इसका योगदान होता है। आप घर को साज सज्जा में सजाओगे, कोई विला, कोई बड़ा लग्जरी मकान आपको मिल सकता है, बड़ी लैंड भूमि आपको मिल सकती है, क्योंकि राहु एक एक्सपैंड, गुरु भी राहु दोनों एक्सपैंड वाले प्लेनेट है। बहुत बड़ा सोचते हैं राहु। केतु तो स्क्वीच कर देता है ना चीज़ों को, लेकिन राहु बहुत बड़ा प्लेनेट है। अब देखिए राहु की दृष्टि जब छठे घर पे जाएगी, वहाँ केतु है। अब केतु तो चीज़ों को रोकता है, राहु की दृष्टि होने से केतु 12वें घर में, तो 6th हाउस से रिलेटेड यानी कि रिश्तेदारियों से आपका जो है संपर्क वो टूटने लग पड़ेगा। वहाँ केतु डिटैच कर देता है चीज़ों के, सरकारी चीज़ों में नुकसान करेगा यहाँ पर केतु। और राहु की दृष्टि होने से आपको स्वास्थ्य में बहुत समस्या दे सकता है राहु। जब ये अपने नक्षत्र में होगा, जब धनिष्ठा नक्षत्र में, को छठा घर होता है रोग का, तो केतु यहाँ पर एक्टिवेट होगा, आपको बीमारियाँ दे सकता है। जैसे आपको हड्डियों का रोग दे सकता है, क्योंकि सूर्य की राशि को देख रहा है ना, नेत्रों में रोग दे सकता है, मोतियाबिंद आपको आँखों में आ सकता है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ सकती है, आपका विटामिन डेफिशिएंसी रह सकती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती है, पैरों में दर्द रहेगा, लोअर पार्ट आपका दर्द रहेगा, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि पंचम भाव की बीमारियों की राशि कौन सी है? 5 नंबर की। तो सीधा पंचम भाव में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में घुस जाओ तो पंचम भाव पेट का होता है, तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के साथ भी इसको लिंक कर सकते हैं। अब राहु की दृष्टि जब 8वें घर पर जाएगी, ये अकल्ट स्टडीज़ के लिए बहुत बढ़िया प्लैनेट है, जिसको अगर आप जैसे अकल्ट स्टडीज़ में हैं, रिसर्च वर्क में, आईटी में क्षेत्र में है, साइंटिस्ट हैं, पीएचडी टीचर हैं, उसके लिए राहु अष्टम भाव में दृष्टि होने से आपको वहाँ से बहुत बढ़िया फल देता है। और अष्टम भाव मृत्यु भाव का भी है। राहु ये कहता है कि आप अपना योगा मेडिटेशन करो, क्योंकि 12वें घर के साथ कनेक्शन है। आप जितना ध्यान मुद्रा करोगे उतना ही आपका दिमाग जो है शांत रहेगा,
और 8वें घर से रिलेटेड जो पीड़ा, क्योंकि 8वां 6 8 12 होते हैं पीड़ा वाले घर होते हैं, 8वां घर होता है पीड़ा का। आप दूसरों की पीड़ा का हरण करो, जैसे कोई किसी की डेथ हो जाती है, उसको फ्यूनरल में आप उसकी सपोर्ट करो, कोई गरीब बंदा है, या किसी किसी की बेटी को सपोर्ट कर दो, जैसे गरीब कन्या है उसकी शादी में, तो ये डोनेशन का घर में राहु बैठा हुआ है। तो 8वां घर होता है पीड़ा, किसी की पीड़ा को आप समझोगे तो आपकी यूनिवर्स से आपको वो आपकी पीड़ा का हरण होगा। वट एवर यू गिव टू द यूनिवर्स दे विल रिटर्न टू यू अकॉर्डिंगली। आप समझे ना, जो आप यूनिवर्स को दे देंगे उसी तरह से वो आपको रिटर्न करती है। तो इस तरह से राहु का ये जो गोचर है वो 18 महीने के लिए रहने वाला है। राहु के लिए क्या होता है कि आप सतनाजा लो, पंछियों को डालो, क्योंकि पंछी जो होते हैं वो उनके अंदर एक 6 पावर होती है, आपके कष्टों को हर लेते हैं। काले चीटे होते हैं, उसमें आटा चीनी डालिए। राहु के कुत्तों का भी उपाय है, यानी कि जो लोग बोल नहीं पाते, जीव जंतु हैं, वो आपकी एनर्जी को, बैड एनर्जी को स्टिक कर लेते हैं उपाय के द्वारा। तो ये वीडियो जो स्पेशल हमने आज बनाई मीन राशि पर, मीन लगन से भी दे सकते हैं, आपको कैसी लगी जरूर बताइए, सब्सक्राइब भी करिए चैनल और शेयर भी कीजिए। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।